हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम बात करेंगे निबोस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। निबोस ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ अपडेट किए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या आप सेफ्टी इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं या आप सेफ्टी से कोई कोर्स कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए HSE नोट्स। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ आपको मिलेंगी वो सारी बुक्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिनको आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो वाई टू वेट फॉर, गो एंड डाउनलोड HSE नोट ऐप नाउ। निबोस द्वारा एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ अपडेट किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये जो अपडेट किया गया है इसे बोला जा रहा है निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ये अपडेट निकल के आ रहा है निबोस के द्वारा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि आप सभी को पता है, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सारे बंद पड़े हैं। जो भी निबोस के कोर्स प्रोवाइडर हैं उनके भी कॉलेजेज बंद हैं। तो ऐसे में जिनके एग्ज़ाम होने वाले थे निबोस के, इस लॉकडाउन में नहीं हो पा रहे हैं। उनके डेट बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए निबोस ने अपडेशन किया है। इस वीडियो के माध्यम से निबोस ओपन एग्जामिनेशन के बारे में बारीकी से समझेंगे। ये क्या है और आपके पे कैसे लागू होगा और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको पता है, जो निबोस का पहले अपडेट आया था उसमें आपको 2 पेपर देने होते थे, निबोस IGC1 और IGC2। IGC1 में आपका रिटन है और IGC2 आपका रिस्क असेसमेंट है, जो कि प्रैक्टिकल है। तो ये अभी के लिए आपको 2 पेपर देने हैं। पहले 3 देने होते थे, लेकिन अभी आपको 2 ही देने हैं। और अभी जो ये निबोस ने अपडेट किया है, निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये केवल यूनिट 1 के लिए है, यानी IGC1 के लिए ही है, IGC2 के लिए नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो अपडेट किया गया है केवल IGC1 के लिए किया गया है। निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन के तहत आप यूनिट 1 यानी जो निबोस IGC1 है उसका एग्ज़ाम आप घर बैठे दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप अपने घर पे बैठ के दे सकते हैं। तो ये जो नया अपडेट किया गया है इसी को लेके किया गया है कि लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे आपका एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो घर बैठ के दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम घर बैठ के एग्ज़ाम देते हैं तो जो हमें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी या उसके क्वालिटी में कोई कमी आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। निबोस ने एक क्लियर किया है कि जो वैल्यू आपके सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से मिलता है, जो आप वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, वो सेम वैल्यू आपको घर पे भी मिलेगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस एग्ज़ाम पैटर्न के तहत आपको 24 आवर मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। यानी जो भी आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन पेपर होगा निबोस IGC1 का, उसका जो ड्यूरेशन होगा 24 आवर होगा, यानी आपको 1 दिन में इसे कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा ये अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो ऐसे नहीं होंगे। इसमें कुछ अलग तरह के केसेस दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। केस स्टडी होगा, उसके आपको स्टडी करके अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो इसमें थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको 24 आवर ये दिए जा रहे हैं। काफ़ी लोग ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि घर पे एग्ज़ाम देना है बैठ के, तो आसानी से चीटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, निबोस ने आपके लिए इसके लिए भी व्यवस्था किया हुआ है। आप चाहें तो जितने भी आपके टेक्स्ट बुक हैं निबोस के या उसके गाइड है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, आर्टिकल से हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से भी स्टडी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है चीटिंग करने के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे कि आप कहीं से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स का हेल्प ले रहे हैं तो वहाँ पे जो मटेरियल एकदम से आपको कॉपी नहीं करना है, अपने लैंग्वेज में उसको सॉल्व करना, अपने लैंग्वेज में लिखना है। और जहाँ से भी आप मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कि आप किसी टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं या ऑनलाइन सोर्सेज से, तो उसका आपको रेफरेंस देना है। जैसे मान लो अपने निबोस में किसी चैप्टर से कुछ हेल्प लिया तो उस चैप्टर का नाम मेंशन करना है, पेज मेंशन करना है। अगर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से आपने लिया तो उस वेबसाइट का नाम मेंशन करना है, लिंक मेंशन करना है। तो ये सब आपको देखना है। ऐसा नहीं कि जो मिला वही आप छाप दिए एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको ये बाद में दिक्कत हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखें। 24 आवर में आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप टोटल 24 आवर बैठेंगे, एग्ज़ाम उतने टाइम में सॉल्व करेंगे। आपको अपना पेपर देखना है, आप कितने समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। देखिए, निबोस के द्वारा कुछ हिंट दिए गए हैं आपको कैसे ये पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक कंफर्ट जोन में बैठना है जहाँ पे आप स्टडी कर सकें अच्छे से। आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए जो कि आप रेफ़र करेंगे निबोस को, जहाँ से भी आप उसे हेल्प लेंगे। आपके पास एक कंफर्टेबल चेयर होना चाहिए, गुड लाइटिंग होना चाहिए,
कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। यानी मिला के ये कहने का मतलब है कि आपको एक कंफर्ट जोन में बैठना है, जहाँ आपको कोई और टेंशन ना हो, आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकें। अभी जब आप ये पेपर सॉल्व कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका यूनिट 1 ख़त्म हो गया। इसमें एक सेकेंड स्टेप भी है जो कि है इंटरव्यू। यानी आपको ये पेपर सॉल्व करने के बाद आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना होगा, जिसमें आपसे वीडियो कॉल के थ्रू आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, जो भी आपने पेपर सॉल्व किया उसके रिगार्डिंग। यानी आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है, कैसे सॉल्व किया है, किस क्वेश्चन में क्या क्या एफर्ट डाला है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। वीडियो कॉल में आपको अपना आइडेंटिफिकेशन बताना होगा, आपको रूम दिखाना होगा, जहाँ भी आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं आपको रूम दिखाना होगा, कैसा आपका रूम है, आपने कोई चीटिंग तो नहीं किया, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह के आपको ये सब शो करना होगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर दिए गए थे उसी से आपको पूछे जाएंगे, आपने कैसे सॉल्व किया, क्या क्या क्वेश्चन थे उसमें, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपका लैंग्वेज बैरियर है, यानी कि अगर आपको हिंदी ना समझ में आता हो, इंग्लिश ना समझ में आता हो अच्छे से, तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। आपके किसी गार्जियन मेंबर को बैठा सकते हैं अपने पास, वो आपको बता सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसके दौरान आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं ऑनेस्टली करने हैं, ईमानदारी से। अगर आपने वो नहीं किया है तो आपको नहीं बताना है। अगर आप जानते हैं कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है तो आपको क्लियरली बोल देना है कि नहीं मालूम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, जो हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें अगर हम फेल हो गए तो हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए आप अब दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका जो भी कोर्स प्रोवाइडर है आपको उससे बात करना है और दोबारा अप्लाई करना है इसके लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं।